गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बहुत प्रतीक्षा के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने PGAT 2021 का नोटिफिकेशन कर दिया है और 11 सितंबर माने कल से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट भी हो गया है और पूरा एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन मोड में होना है। ऑनलाइन मोड मीन्स जो एप्लीकेशन आप लेंगे जहां भी है, आपकी कोरोना पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन की व्यवस्था किया गया है कि वहां पर जाकर के ऑनलाइन कर दिया जाए। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और उसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया यहाँ पर अडॉप्ट कर दी गई है। यहाँ एक चीज है कि जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें से एक कॉलेज ऐसा है जो इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जिसके प्रवेश परीक्षा स्वयं लेते हैं और वो है इवन क्रिश्चियन कॉलेज। इवन क्रिश्चियन कॉलेज एक माइनॉरिटी कॉलेज है और ऑटोनॉमस कॉलेज है, तो इसका अपना सिलेबस थोड़ा अलग होता है, थोड़ा उनके टाइमिंग एग्जामिनेशंस के लिए और रिजल्ट्स के लिए अलग होता है, लेकिन डिग्री दोनों चाहे यूनिवर्सिटी का चाहे ECC का सेम होता है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी डिग्री देती है। तो इवन क्रिश्चियन कॉलेज का भी एडमिशन प्रक्रिया इस समय चल रहा है। एडमिशन के लास्ट डेट 20 सितंबर डिसाइड किया गया है। वहाँ 7 अगस्त से फॉर्म मिल रहा है और 20 अगस्त तक मिलेगा और उसके टेस्ट डेट भी डिसाइड कर दिए गए हैं, लेकिन मे भी वो चेंज हो सकता है। लेकिन अभी जो है 25 सितंबर का डेट डिसाइड किया गया है। तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो इवन क्रिश्चियन कॉलेज है उसके भी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। तो इसका मतलब है कि ऑनलाइन एडमिशन का ये सीजन चल रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने PGAT के लिए नोटिफिकेशन कर दिया है और वो सारा नोटिफिकेशन में ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड मोर डिटेल्स आप 2 वेबसाइट्स पे देख सकते हैं। एक है aupravesh2021.com और दूसरा alduni.ac.in पर, दोनों वेबसाइट्स पे ये है। जो ब्रोशर अपलोड किया गया है वो बहुत ही एग्जॉस्टिव 101 पन्ने का ब्रोशर है। उसमें हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और सबसे ज्यादा कि पूरे यूजी के, चूंकि पीजी का इंट्रेंस होना है तो यूजी सिलेबस बेस होकर के तो वेल डिफाइंड यूजी के सिलेबस भी दिए गए हैं और ये कहा गया है कि कैसे क्वेश्चन। तो चीजों को लंबा करने के लिए ब्रोशर की साइज बहुत बढ़ गया है, 101 पन्ने का ब्रोशर है, लेकिन उसके खुद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए जरूरी है। उन बिंदुओं पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, कला संकाय, वाणिज्य संकाय, विज्ञान संकाय, विधि संकाय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के स्नातक कार्यक्रम का शुभारंभ 11 सितंबर से हो गया है और इसके लिए जो डिटेल ब्रोशर है उस ब्रोशर को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक सेक्शन 1 फर्स्ट है, उसमें जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी PGAT। सेक्शन 2 में एडमिशन रूल्स, कैसे एडमिशन होंगे और प्रोसीजर। सेक्शन 3 में मोड ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एंड सिलेबस। ये सिलेबस भी हर सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस है, इसलिए ये ब्रोशर काफी लंबा हो गया है। तो आप जिस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड है उसकी सिलेबस को देखिए। मैं बहुत सारा चीज देखने की कोई बहुत जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिशन टेस्ट इज गिवन इन सेक्शन 4। तो इस तरह से ब्रोशर को डिवाइड कर दिया गया है 4 सेक्शन में और जो सेक्शन आपको देखना है वो जाकर के वहां देख सकते हैं। There is a registration fee for PGAT courses on reserved EWS OBC कैटेगरी के लिए 800 रुपया है और SC SC ST के लिए ये 400 रुपया है इस समय। और उसमें 2 है, एक PGAT 1 कोर्स के लिए कन्वेंशनल और PGAT 2 में नॉन कन्वेंशनल के लिए। हम अलग से डिफाइन करेंगे कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल में क्या है कोर्स 1 और 2 में। लेकिन फीस की बात करते हैं तो वो नॉन कन्वेंशनल कोर्स की फीस ज्यादा है, 1600 रुपया है और SC ST के लिए 800 रुपया है। एवरी कैंडिडेट कैन व्यू हिज हर आंसर शीट विद इन 1 month of the declaration of result by paying a token amount of 100 at प्रवेश भवन।
पूरा काम करने के लिए एक इंस्टीट्यूट है, दैट इज प्रवेश भवन, जहाँ से एंट्रेंस का सारा काम होता है। वहां पे आप जाकर के अपना मार्क्स को देख सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आए हैं। The entrance test will be conducted in various centers of Prayagraj, Lucknow, Kanpur, Gorakhpur, Varanasi, Bareilly, Azamgarh in Uttar Pradesh, बिहार में पटना, मध्य प्रदेश में भोपाल और नई दिल्ली देश की राजधानी, वेस्ट बंगाल में कैलकाटा, कर्नाटक में बैंगलोर, असम में गुवाहाटी, आंध्रा में हैदराबाद, राजस्थान में जयपुर एंड केरल में त्रिवेंद्रम। तो जो सेंटर्स हैं वो थोड़े पीजी में ज्यादा हैं यूजी की तुलना में। है जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो डेट्स मैंने आपको बताया कि 11 सितंबर से एडमिशन का शुरू हो गया है और 3 अक्टूबर तक ऑनलाइन एडमिशन जारी रहेगा। 3 अक्टूबर फेमस है, 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती है, उसके ठीक एक दिन बाद, क्योंकि गांधी जयंती गजटेड हॉलीडे होता है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए 2 की जगह पे 3 कर दिया गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट डेट। ओपनिंग ऑफ द डाउनलोड 1 वीक बिफोर द एडमिशन टेस्ट। एडमिशन टेस्ट का शेड्यूल वेबसाइट पे डिक्लेयर किया जाएगा और उस शेड्यूल के 1 हफ्ता पहले से एडमिट कार्ड आपके अपलोड होते जाएंगे। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको वही चीज करना पड़ेगा, आपका बर्थडे पता होना चाहिए जो आपको मालूम है, और सबसे ध्यान बात है कि जो फॉर्म भरे हैं उसका एक आईडी क्रिएट होगा, उस आईडी को और डेट ऑफ बर्थ को जब आप फीड करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा। अब टेस्ट के बारे में थोड़ा बात करें कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड रिसर्च, इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज फॉर सेशन 2021 हो गया है, दिस विल बी 22 यहाँ पे, and the list of such courses is given below in form of group of 5 list, अलग-अलग कैटेगरी का। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स 21, PG 21 is classified in 2 category, PG 81 and PG 82. PG 81 is meant for course in conventional subjects. Conventional subject मतलब जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, या आर्ट्स में उसी तरह से है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट में आता है। वो लिस्ट दिया है, बहुत लंबी लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4। Whereas PG 82 is meant for course of specialized or non-conventional course subject in the merit list 5। तो 5 लिस्ट है सब्जेक्ट्स का, बहुत लंबा लिस्ट है, 101 पन्ने का ब्रोशर है, उसमें आप देखिए कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल लिस्ट का। मैं कुछ पॉइंट बता दूं कि नॉन कन्वेंशनल में जैसे MBA हो गया, B.Ed हो गया और इस तरह से कुछ और सब्जेक्ट हैं। ये आपके B.Ed हो गया, MBA बिजनेस मैनेजमेंट, MBA रूरल मैनेजमेंट, M.Ed कोर्स फिजिकल एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन, फिल्म एंड थिएटर एंड बायोकेमिस्ट्री, और ये कोर्स कोड है और ये है दी सब्जेक्ट कैंडिडेट्स आर। रिजर्वेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एक्ट 2005 क्यों? क्योंकि उसी साल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्टेटस को प्राप्त किया, तो वो एक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, और उसके थ्रू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिजर्वेशन पॉलिसी होता है वो पूरा का पूरा एडॉप्टेड है। और उस पॉलिसी के आधार पर 15% सीट, टोटल सीट का इन ईच कोर्स फॉर SC कैंडिडेट, 7.5% सीट जो होता है वो ST कैंडिडेट के लिए, 27% सीट OBC के लिए, और जो सीट ना मिले और 10% जो होगा वो EWS के लिए। गवर्नमेंट ने लेटेस्ट जो रिजर्वेशन पॉलिसी डिफाई, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, फॉरवर्ड क्लास के जो इकोनॉमिकल है लोग, उनके लिए ये दिया गया है। माइंड इट, ये जो रिजर्वेशन की वांटिंग है, जो कैंडिडेट चाहते हैं रिजर्वेशन, वो बहुत ध्यान से ऑनलाइन फॉर्म सबमिट के समय वो टिक लगा देंगे, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल हो जाता है आपको
एडमिशन करने का, फिर जनरल लिस्ट में आ जाएंगे आप। सो द रिक्वायरमेंट, जो फोटो लगेगा वो फोटो की साइज 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर एंड देयर सिग्नेचर होना चाहिए। और जब फोटो के जो वॉल्यूम है उसकी वॉल्यूम 80 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए सिग्नेचर का, फोटो का, क्योंकि बहुत अच्छे कैमरा से, जैसे 5 पिक्सल 10 पिक्सल है और 50 और 60 मेगापिक्सल कैमरे से फोटो लेंगे तो उसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको रिड्यूस करना पड़ता है। आप रिड्यूस कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो स्टूडियो से कहिए कि हमारे इस फोटो के साइज को रिड्यूस कर दीजिए और रिड्यूस करके उसको 80 KB तक रखिए और 80 KB का सिग्नेचर रखिए, तो जा करके आप आराम से अपलोड कर सकते हैं। नहीं, यदि आपने नहीं किया तो वो अपलोड नहीं होगा, फिर आपको लगेगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट करना चाहिए। आई मीन कि फोटो अच्छा हो मगर बहुत अच्छे हाई रिजोल्यूशन या 50 मेगापिक्सल या 100 मेगापिक्सल के कैमरे से यदि फोटो लेंगे तो वो रिड्यूस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। दोनों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप वेबसाइट्स पे कर सकते हैं, वहां पे आप अपलोड भी कर सकते हैं एज इट इज, जैसे हुआ यूजी के लिए। एडमिट कार्ड के बारे में वही एप्लीकेशन आईडी होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ जब करेंगे तो डेट जो भी डिक्लेयर होगा उसके 1 हफ्ते पहले आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। यहाँ पे टेस्ट सेंटर्स हैं, हमने कुछ पहले भी टेस्ट सेंटर और पढ़ा है, जैसे हैदराबाद, गुवाहाटी वगैरह भी है। तो नो ट्रेवलिंग अलाउंस, कोई आपको पैसा नहीं दिया जाएगा आने जाने का खर्च के रूप में। और द वेरी इंपॉर्टेंट इज फॉर ऑल द कोर्सेज terms and eligibility condition are given below, and it is advisable to applicant to read the terms and eligibility condition carefully before filling his or form। क्योंकि पीजी में क्या होता है कि आपने कुछ सब्जेक्ट पढ़ा है यूजी में और फिर उसको दे रहे हैं पीजी के लिए, कुछ नहीं पढ़े फिर भी आप उसके लिए दे रहे हैं, तो बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। इसी चीज को कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सब्जेक्ट के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं और उसके हिसाब से फिर आपको फॉर्म भरते वक्त वो ऑप्शन देना पड़ेगा। एक चीज और, सेशन गैप डिडक्शन, an applicant who has passed his or her graduation in academic session 1920 or in session 1920 will attract deduction for his marks in graduation as per the following table। 19 इस समय कौन है, इस समय 20 है, तो करेंट बैच क्या हुआ 2021। लेकिन 2021 के पहले के यदि आपने किया, पहले क्या यदि पास किए हैं, 1 साल आपने पहले किया है तो 5% जो मार्क्स ऑब्टेन होगा उसमें से डिडक्ट होगा। 2 साल पहले किए हैं 18-19 में तो 10%, 3 साल पहले किए हैं तो 15%, अर्लियर देन दिस सेशन 17-18 होगा तो भी 15% डिडक्शन होगा। तो ये एक रूल है जो आपको ध्यान से समझना है। मोड ऑफ पीजी टेस्ट, 2 मोड है, ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड है। कन्वेंशनल सब्जेक्ट PG80 first test means course mentioned in list 1 to 4 that is conventional, वो ऑनलाइन भी दे सकते हैं और ऑफलाइन भी दे सकते हैं। लेकिन नॉन कन्वेंशनल के लिए PG80 सेकेंड टेस्ट वालों के लिए केवल ऑनलाइन ही टेस्ट देना है। सो जो हमने आपको बताया BEd, MEd, MBA और इस तरह के बायो केमिस्ट्री, इस तरह के जो पेपर्स हैं उनकी टेस्ट जो है ऑनलाइन ही मोड में होगा। फीस स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक एग्जांपल के रूप में यहाँ पर लिया हूँ। फॉर एडमिशन टू MSc बायोटेक्नोलॉजी द कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स, ठीक है, विथ 1 or 2 फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। कौन कौन? बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूरोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी। In addition, veterinary science, MBBS and BTech biotechnology, BE biotechnology graduates shall also be eligible for the MSc biotechnology. Fee paid
fee to be paid at the time of admission for MSc Biotechnology, 3,800 refundable to 2,000 for admission first year fee, and 30,000 semester fees for first semester, और हॉस्टल एक्सपेंस यदि है तो आपको उस तरह से लगेगा। तो ये बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए थोड़ा सा मैंने कहा कि नॉन कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स में किस तरह से चेंजेस होते हैं कि बीटेक और बीई, एमबीबीएस, सोचिए एमबीबीएस जो डॉक्टर होते हैं वो भी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में एप्लीकेंट हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट था जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं। टेस्ट पैटर्न कैसे होगा? Each PGAT test, it 300 marks will consist of 150 multiple MCQ होगा। First 50 question in PGAT test course as in conventional 1 to 3 for all subjects are from the general awareness, general English or Hindi, logical reasoning and mental ability. Each correct answer will be awarded 2 marks. Remaining 100 questions of PGAT test of the course mentioned in 1 to 3 will be related to 2 subjects of final year of the applicant graduation, for which the applicant has applied as the subject candidate, wherein 50-50 questions will be related to each subject separately. Applicants are advised to fill the correct code. हर सब्जेक्ट का कोड है तो कोड करेक्ट भरना है for their respective subject carefully. Each correct answer will be awarded 4 marks, and the total mark for each subject will be computed separately as sum of the marks score for 50 compulsory questions and that is scored for the 50 question in the respective subject. तो इस तरह से ये पैटर्न होगा। और फिर वही बात कि यदि कोई प्रॉब्लम है आपको तो देयर आर हेल्प डेस्क नंबर और हेल्प डेस्क ईमेल आईडी, ये दोनों चीज दे दिया गया है और दिन में 10 बजे से शाम को 7 बजे तक आप फोन कर सकते हैं और आप मेल कर सकते हैं। नाउ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रेजेंटेड एट द टाइम, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो यूजुअली आपके पास है, हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, ओरिजिनल टीसी यदि आप यहीं के हैं तो उसकी भी जरूरत नहीं है, एडमिट कार्ड, फीस, क्रेडिट कार्ड से एडिशनल वेटेज है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में रखना पड़ेगा वहां पर। ऑनलाइन पेमेंट, वही ऑनलाइन पेमेंट होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू, और वो एक पेमेंट का प्रोसेस होगा। तो विथ ऑल दीज वर्ड्स, दैट इज Allahabad is known as Oxford of East, and उसमें पीजी में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप खूब अच्छे से तैयारी करिए और खूब अच्छे से एग्जाम दीजिए। थैंक यू वेरी मच।